नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर जीएस की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, सुपर टेट, एस टेट, सी टेट, पुलिस, डिफेंस, स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम भी, और यहाँ तक कि जो है किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें जीएस पूछी जाती है, सबकी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट का चैप्टर खत्म कर चुके थे, उसके एमसीक्यूज भी समाप्त कर चुके थे। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा की थ्योरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके संबंध में हम लोग आज का सेशन जो है ये उसकी प्रश्नावलियों का, ठीक है, प्रश्नोत्तरों का है। तो दोस्तों इससे भी संबंधित 100 से ज्यादा क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ते ही हैं कि पहले थ्योरी करते हैं, फिर उसके एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व करते हैं, जो कि 90% से ज्यादा छात्र लोग, ज्यादा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं वो ये नहीं करते हैं, और इसीलिए उनका सिलेक्शन से नाता टूट जाता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है एमसीक्यूज और वन लाइनर और मल्टीपल टाइम्स रिविजन, जो कि हम सारी चीजें यहीं पर आपके साथ करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। अब उस संविधान सभा से संबंधित हम लोग प्रश्नावली पर आते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, आप लोगों के सामने आंसर है, ऑप्शन है। आप लोग अपना ऑप्शन सोचिए, उसको स्टॉप करके आप ऑप्शन सोचिए, फिर उसका आंसर अपने मन में ही दीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए, ठीक है। फिर हम सीधे सीधे इसका आंसर पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक। अब दोस्तों तो कैबिनेट मिशन और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो वहां भी देंगे। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, हम लोग पढ़े थे कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। क्योंकि हम लोग जैसे 24 मार्च यहाँ देखे तो हम लोग जल्दबाजी में ये टिक कर सकते हैं, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़िए, विकल्प पूरा पढ़िए, ठीक है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न पढ़ना। हम कौन हो के पहला ऑप्शन मार के भाग जाएंगे आगे। तो जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन नहीं था, तब हम उसमें समझते हैं क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर भी थे और पैथिक लॉरेंस भी थे। तो कौन नहीं था, लॉर्ड माउंट बेटन नहीं थे इसमें, और क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन की अगुवाई कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। तो इस ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन इसके सदस्य नहीं थे। अब देखिए संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आ गया 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा का चुनाव कब होता है, तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में होता है, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 389। अब हम लोग देखिए पढ़े थे 389 में हम लोग क्या पढ़े थे कि 296 थे, 296 प्रांतों से थे, और 93 थे देशी रियासतों से थे, ठीक। तो 389 में 296 प्रांतों से थे और 93 देशी रियासतों से थे। ये देखिए 296 भी दिया है, और ये जो 208 था, 208, इस 296 में 208 जो थे वो कांग्रेस से थे, और इसी में जो 73 थे वो मुस्लिम लीग से थे, ठीक। और इसी में जो 15 अन्य सदस्य बचे वो थे अन्य दलों से थे, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, और इस ऑप्शन में 299 सदस्य किसकी बात कर रहा है, तो 299 सदस्य भारत विभाजन के बाद जब पाकिस्तान चला जाता है तो जो संविधान सभा में जो भारतीय सदस्य बचते हैं वो 299 ये सदस्य बचते हैं, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चारों विकल्प का इसका पोस्टमार्टम भी कर दिया। तो इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब होता है। 24 मार्च 1946 को आ जाती है कैबिनेट मिशन, जुलाई 1946 में जो है इसका चुनाव हो जाता है, जुलाई 1946 में इसका चुनाव होता है। और अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो अंतरिम सरकार का गठन हम लोग पढ़े ही है 2 सितंबर 1946 में होता है, और 26 अक्टूबर 1946 को क्या होता है ये नहीं बताएंगे, अभी क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। और 16 अगस्त 1946 में हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो इस चारों ऑप्शन से भी संबंधित कुछ चीजें हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित होती है, 26 अक्टूबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे क्वेश्चन आंसर से आपका पूरा थ्योरी सब कुछ रिवीजन 4-5 बार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पूरे सेशन को अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाते।
अभी जो पेट का एग्जाम हुआ था, पेट के एग्जाम से हमने जो 2-3 हमने जितनी भी क्लासें ली, अभी मुश्किल से हमारी क्लासेस 8-9 क्लासेस क्लास की हुई हैं, जो पढ़ाई वाली हुई हैं, ठीक है। उसमें से हमने कम से कम 20-25 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो दोस्तों हमको पता है किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए रेगुलर, सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। हर चीज का एक अनुशासन होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार सम्मिलित करा दिए हैं 26 अक्टूबर 1946, और 26 अक्टूबर को ही एक दिन और बताए थे कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत का अंग स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अब अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? तो अब यहां पर जब अध्यक्ष की बात आती है, अब देखते हैं अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था। अब जब भी अध्यक्ष की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू में, ठीक है। नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वो वायसराय था, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? वायसराय। अब उसके बाद देखिए, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। तो संविधान, इससे संबंधित भी दो चीजें आती हैं, तो इसका आंसर जो होगा स्वराज पार्टी 1934 में। इसमें यदि पूछता है सर्वप्रथम व्यक्ति के रूप में, तो व्यक्ति के रूप में एम.एन. रॉय हो जाते हैं, और पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी हो जाती है। तो यहां से हमको ये चीज ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, आजादी के पहले संविधान निर्माण का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था पूछ रहा है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, हम लोग पढ़े थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। अब राधा कृष्णन जी बचते हैं, ये राधा कृष्णन नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया था किस योजना के तहत? तो जाहिर सी बात है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के तहत किया गया था, है कि नहीं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्माण में सभी प्रांतों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के किस अनुपात में था? मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था, ये ध्यान रखना है। अब अगला आ जाता है कि संविधान सभा के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन कौन सा है? हमको इसमें कूट के सहारे चुनना है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, क्या सभी 18 वर्ष से ऊपर के जो महिलाएं और पुरुष थे सभी वोट दे रहे थे? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, है कि नहीं। अब देखिए, क्या वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होते थे? नहीं, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर 3 और 4 सही हो जाएगा। यह एक बहुदलीय निकाय थी और अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अनेक समिति, जैसे संघीय समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, प्रारूप समिति थी, है कि नहीं, कार्य संचालन समिति थी, संचालन समिति, तो ये सारे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान देना है। अब विधानसभा के बारे में गलत कथन चुनना है। कौन सा कथन चुनना है? गलत कथन चुनना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। अब इसके बाद, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर था। क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर था? नहीं था कुछ। अब देखिए, इसका आंसर देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो मत कौन दे रहा था? मत इसके चौथे ऑप्शन में देखिए, मत जिसके पास संपत्ति अधिक थी, जो कर देता था, और जो शैक्षणिक रूप से सबल पुरुष था, सबल लोग थे, वो लोग चुनाव में भाग लेते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा को किसने चुना था? संविधान सभा का चुनाव किसने किया था? क्या ब्रिटिश संसद ने चुना था? क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुना था? क्या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष पता है? डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में थे, इसीलिए उनको अस्थायी बना दिया गया था। अब देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब संविधान सभा की जो पहली अध्यक्षता हुई थी, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर पहला, दूसरा 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। तो 9 दिसंबर की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया। तो दूसरी, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अब इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर 19वें का ए हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी, ये एंथोनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आता है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, गठन या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन हम लोगों को पता है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भारत को एक संविधान देने या प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो पेश तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन पास किया गया था अगले महीने 22 जनवरी 1947। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा की सम्मुख संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा। तो उद्देशिका का प्रस्ताव जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था तीसरी बैठक में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक की अंतिम तिथि कौन सी थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि कौन सी थी, मतलब संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी। तो आखिरी बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को नहीं हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, उसके बाद संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे, ये ध्यान देना है। उसके बाद संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उपाध्यक्ष इसके थे HC मुखर्जी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो ऑप्शन है VT कृष्णाचार्य, गणेश कुमार मीना, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और HC मुखर्जी। तो इसमें कौन से आंसर, VT कृष्णाचार्य हैं इसके आंसर। ठीक है, हमने गणेश कुमार मीना भी नाम रखा है, गणेश कुमार मीना हमारे मित्र का नाम है, वो भी ये देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे, है कि नहीं। तो हाकिम वो भी राजस्थान के ही हैं, तो इसीलिए हमने उनका नाम रख दिया। और मीना वहां का एक प्रमुख समुदाय भी है। ठीक है, तो गणेश कुमार मीना हमने नाम इसलिए रख दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, VT कृष्णाचार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन किया था उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप पहले से तैयार हो गया था। तो प्रारूप को तैयार किया था BN राव ने। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है कि भारत की संविधान को पूर्णतः तैयार किया गया। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत की संविधान तैयार हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा हम लोग कई बार, आप आगे यदि हमारा सेशन देखेंगे तो कई बार हमने बोला है कि हमारी संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। तो ये 3 शब्द जरूर ध्यान दीजिएगा। तो कब किया गया था, कब अंगीकृत किया गया। अंगीकार करना, अपनाना और लागू करने में अंतर है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि। तो लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन है 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। भाई 26 जनवरी को ही क्यों लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। ये चीज हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन में भी पढ़ चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, और पेट की सीरीज में भी 2-4 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आज सरदार पटेल की जयंती है, सरदार पटेल की जयंती वाली वीडियो में भी इसका जिक्र आया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मस्ट वॉच वीडियो है। सरदार पटेल से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो उससे बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है। तो क्या इस दिन अंबेडकर की राय सबको माननी पड़ी? नहीं, अंबेडकर तानाशाह थे ही नहीं। इस दिन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नहीं। इसके बाद अगला क्या जाता है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो महिलाएं सदस्य हम लोग पढ़ चुके हैं, 15 थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। उसके बाद आ जाती है सरोजिनी नायडू भी थी, सुचिता कृपलानी भी थी, विजया लक्ष्मी पंडित भी थी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, दुर्गा देवी भी थी, हंसा मेहता भी थी, मालती देवी भी थी। तो तमाम नाम थे, 15 सदस्य महिलाएं थी जिनके नाम हमने नोट्स में प्रोवाइड कराए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा के नोट्स में, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सदस्य किसका हो जाएगा, ये कथन किसका हो जाएगा? ग्रैनविल ऑस्टिन का। ये ध्यान देना है, जो नए क्वेश्चन मिले उसको तुरंत अपने नोटबुक में या कहीं से भी आप तैयारी करते हैं उसमें नोट कर लीजिए। जो भी नए क्वेश्चन मिले अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखिए, अपडेट करते रहिए, ठीक। तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है, यह कथन किसका है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है? तो कोई भारतीय होगा नहीं, अंग्रेज ही होगा। और अंग्रेज कौन होगा? क्रिप्स नहीं थे, विंस्टन चर्चिल भी नहीं थे, हमारे ख्याल से आइवर जेनिंग्स होंगे इसका आंसर, ठीक। तो क्योंकि विंस्टन चर्चिल भी नहीं थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइवर जेनिंग्स हो जाएगा। अब इसका अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही पूरा भारत थी, किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो भंग करने का विचार किसका था? महात्मा गांधी का था। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला आता है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? ये निर्वाचित हुए थे बंबई प्रेसिडेंसी से। के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा को किसने अपनाया था? भाई हम ही लोग तो अपनाएंगे, भारतीय संसद में उस समय भारतीय संसद थी ही नहीं, संविधान सभा ने अपना, गवर्नर जनरल अपना ही नहीं सकता, ब्रिटिश संसद नहीं अपना सकती, तो कौन आंसर हो जाएगा? संविधान सभा ने अपनाया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जब हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था तभी संविधान दिवस मनाया जाता है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब अर्थात 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। तो इसका ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जेबी कृपलानी से कई लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष संविधान निर्मात्री परिषद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, ए एम 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 और के, मतलब 3 ए हैं, 3 ए हैं, 3 एम हैं, ठीक। तो ए से अयंगर, ए से अंबेडकर, ए से अयंगर, ए से अय्यर, अंबेडकर अयंगर अय्यर। और एम से मोहम्मद, एम से मुंशी, एम से माधव, मोहम्मद मुंशी माधव हो गए। मोहम्मद माधव मुंशी कहिए या मोहम्मद मुंशी माधव कहिए, नाम याद हो गए। और के से खेतान थे, खेतान जब खेत में मिल गए अर्थात जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर आ गए के कृष्णमाचारी, दोनों के से नाम है, ठीक। मोहम्मद मुंशी माधव, माधव मित्र के स्थान पर, है कि नहीं। अब एम है, यहां भी देखिए, यहां भी एम है, मित्र। तो ए एम के आपको याद रखना है। पूरी लोगों को 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, नाम नहीं याद हो पाता है। तो जिस तरीके से हमने याद किया था उस तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे कैसे याद किए थे, कैसे आसान तरीके होते हैं। अब इसका आ जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, 22 जनवरी को नहीं, 22 जनवरी को तो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, हमने यहाँ से भी लिंक किया था। अगर नहीं याद आएगा आपको एग्जाम हॉल में तो भी खेल दिवस से आपको याद आ जाएगा, तो आप मार सकते हैं आंसर। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में बच्चा जानता है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक
के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल। आज 31 अक्टूबर है, आज के दिन जो हमने वीडियो डाला है सुबह में, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया है कि जब कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, इन सब बातों को शामिल किया गया था। उसमें राजनीतिक अधिकारों के मामलों की बात की गई थी, जिसमें मौलिक अधिकार जो वर्तमान में संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) है, 19(1)(a) है, और उसके बाद 29वां है। ठीक है, ये सारी चीजें, वोट देने का वयस्क मताधिकार, ये सारी चीजें उसमें कही गई थी, है कि नहीं? पंथ निरपेक्षता है, वो सारी चीजें उसमें कही गई थी। तो वो मस्ट वॉच वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले ही बता चुके हैं, जहां संघीय शब्द आएगा, संघ या संघीय आएगा, वहां पर अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे अध्यक्ष। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक कथन से संबंधित पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक, ये कथन किसका होता है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यह कथन किसका है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। मतलब एक कुछ लोगों का दार्शनिक होना अनिवार्य है। प्लूटो ने जैसे कुछ दार्शनिक राजा की बात की थी, ऐसे कुछ लोग ऐसे हों जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हो, ऐसा विचार रखने वाले हो, तब हमारा संविधान प्रासंगिक युगों युगों तक बना रहेगा। ऐसा किसका मानना था? ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो अय्यर अंबेडकर तो थे, है कि नहीं? ट्रिपल ए से हो गया, है कि नहीं? ये तो थे भैया, 1 2 3 तो थे। 1 2 3 कहाँ? ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो कट गए, है कि नहीं? अब मोहम्मद आ ही गए, मोहम्मद मुंशी माधव और के खेतान खेत में मिल गए, तो ये भी थे, है कि नहीं? खेतान भी थे, डीपी खेतान भी थे, तो चारों थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक, संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन है, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। 2 क्वेश्चन इससे पूछता है, संचालन समिति और कार्य संचालन समिति। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कार्य संचालन के अध्यक्ष मुंशी जी होते हैं, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक, पूरा नाम भी याद करना आवश्यक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो कौन कौन से उपबंध लागू किए गए थे? हम लोग पिछले सेशंस में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था तो महज मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे और शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस समय कौन कौन से 15 अनुच्छेद लागू किए थे, उसी से आंसर हमारा निकल जाएगा। तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये 15 अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अब इसी में से आंसर आ जाएगा। अब देखिए, नागरिकता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, तो 5 से है ही। निर्वाचन संबंधी उपबंध 324 में है, तो 324 भी हो गया। ठीक, अब देखिए, अब 2 तो हो गया, तो तीसरा हो ही जाएगा, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त
सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पहले भी देख चुके हैं और ऐसे ही पढ़ेंगे तो बार बार चीजों का रिवीजन होगा हमारे साथ जब पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो अब देखिए इसने अगला आ जाता है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? मतलब ये लोग बाज नहीं आएंगे, मतलब लड़ाते ही रहेंगे भारतीयों को, है कि नहीं? तो किसने कहा था भारतीयों को, मतलब संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय है, जबकि निराधार है ये किसने कहा था? विस्काउंट ने कहा था। विस्काउंट कौन है? ये विस्की पी के आए थे, दिमाग संतुलन में नहीं था इनका। विस्काउंट क्या पी के आए थे? विस्की पी के आए थे। ठीक है, तो हिंदुओं का निकाय कहा, जबकि इनको ये नहीं पता था कि जब भारतीय संविधान सभा में जो कुल 389 सदस्य थे, उसमें कितने थे? 296 थे देसी प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से थे। और उसके बाद जो 296 में 208 कांग्रेस से थे और 73 मुस्लिम लीग से थे। और जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था जिसमें 14 सदस्य थे, उसमें 6 कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग से थे और 3 अल्पसंख्यक से थे। तो हिंदुओं का निकाय कहना तो ये वही है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला हिसाब किताब, बांटो और राज करो। अब अगला देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब देखिए अल्पसंख्यक उपसमिति, जहां अल्पसंख्यक उपसमिति है, उपसमिति के एच.सी. मुखर्जी हैं, सही है। मूल अधिकार भीमराव सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, लेकिन उपसमिति दे रहा है तो जे.बी. कृपलानी है, ये भी सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही हो। प्रांतीय आ गया, जहां प्रांतीय आएगा सरदार पटेल होंगे। देसी रियासतों का प्रांतों को एकीकरण किया इन्होंने। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी, चारों सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे भाई? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अंतरिम सरकार में, ना कि स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें नहीं, अंतरिम सरकार में कौन थे? जॉन मथाई थे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्र पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल था? स्वतंत्रता के पश्चात बना जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें कौन शामिल था? तो उसमें क्या जॉन मथाई शामिल थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। गाडगिल शामिल थे। रफी अहमद किदवई भी शामिल थे। क्या गोपाला स्वामी अयंगर थे? ये तो प्रारूप समिति में थे, तो 6 नहीं होगा, शेष 5 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी सफेद गहरे हरे रंग का होगा, 36 तिरंगा होगा और उसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन, ये ध्यान दीजिएगा। जो नया क्वेश्चन मिले उसको तुरंत अपने नोट्स में अपडेट करिए उसको, यही पढ़ाई का तरीका है। अब अगला, प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? प्रारूप समिति आ गया, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता ही है। बी.एल. मित्र थे, मित्र माधव खेतान थे, खेतान कृष्णाचारी, खेत में मिले कृष्णाचारी आ गए। महात्मा गांधी थे? नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी नहीं थे। अब अगला आ जाता है कौन सा भैया? सुमेलित करें आप लोग। इसका हो जाएगा अब है संघ संविधान समिति, जहां संघ आएगा जवाहरलाल नेहरू हैं सुमेलित, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, उप समिति नहीं दिया है, प्रांतीय संविधान समिति पटेल आ गए। कार्य संचालन समिति, अब पढ़े थे संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये भी सही हो जाएगा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अम्बेडकर थे? नहीं, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति तो कराची अधिवेशन से पटेल जी ढो रहे हैं, तो पटेल जी ही होंगे उसको, है कि नहीं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की जाती है? 3 जून 1947 को प्रस्तुत की जाती है कि नहीं? उसके बाद अब अगला आ जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? हम लोगों को पता है, खेल दिवस वाले दिन 29 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे पहले आता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक, उसके बाद
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रारूप समिति का गठन हो जाता है। तो दोस्तों इसी से हम लोग देख लेते हैं 1946 में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो 1946 में देखिए मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को 46 की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। 1946 की घटनाएं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक, उसके बाद जुलाई 1946 में उसका चुनाव होता है। फिर 16 अगस्त 1946 को क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है। फिर 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल की बैठक होती है जिसमें मुस्लिम लीग आने से इनकार कर देती है। फिर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सम्मिलित होती है पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करने के लिए। उसके बाद फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 1946 में एक और वक्तव्य आता है फरवरी के महीने में, जब 18, 19 और 20 फरवरी को क्रमशः 18 और 19 को बंबई और कराची में शाही नौसेना विद्रोह होता है और 20 फरवरी को वायुसेना विद्रोह होता है। ये हम देख लेते हैं। और इन सब को जो है इनके आत्मसमर्पण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना इनसे आत्मसमर्पण के लिए कहते हैं। फिर ये लोग आत्मसमर्पण करते हैं और ये लोग कहते भी हैं कि मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहा हूं बल्कि भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं। तो ये 1946 का सारे घटनाक्रम हो गए। और क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है, घटनाक्रम से संबंधित। तो एक क्रम से हमने बता दिया है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। अब अगला आता है किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया। भैया कांग्रेस ने भाग लिया था, भाई कांग्रेस ने तो भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने तो नहीं लिया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों नहीं, कांग्रेस ने तो भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसने भाग लिया था, किसने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक, अब अगला आ जाता है किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। संविधान सभा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव ने। जब 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ था, भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया गया था, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने सभी प्रांतों से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 1940 में लॉर्ड लिथगो वायसराय था और उसने जो है अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री विद मिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन भैया कि भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो किस तिथि को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। और हम लोग इसमें पढ़े थे जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, भारतीय तिरंगे को कब पहली बार विदेशों में फैलाया गया, तो मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा के द्वारा अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। ठीक, तो यहां से ये चीज ध्यान दे देनी है। अब उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हम लोगों का। अब वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोगों की शुरुआत हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने 62 क्वेश्चन देखे, अब चले कम से कम 50 क्वेश्चन हम वन लाइनर देखेंगे। पूरा रिवीजन। वन लाइनर से क्या होता है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमको अचानक से याद करने में बहुत सहायता देते हैं और चीजों को लॉन्ग टाइम में बने रहने में सहायक होते हैं। वन लाइनर एमसीक्यू जितना जरूरी है उतना वन लाइनर भी जरूरी है। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी भैया, 389। अब 389 के बारे में बताना नहीं है। 296 क्या था, 93 क्या था, 296 में 208 क्या था, इसी 296 में 73 क्या था और इसी 296 में 15 क्या था। तो एक बार देख लेते हैं, 389 थे टोटल, 296, अच्छा और 299 भी आ जाता है कि नहीं। देखिए कितने नंबर आ गए, हम लोगों को याद हो गए। 389 टोटल सदस्य होते हैं, 296 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, और उसी प्रांतों में 296 में से 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अन्य दलों से। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो भारतीय संविधान सभा में कितने बचते हैं, 299 बचते हैं। कितना आसान है याद करना, है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो इसका हैदराबाद रियासत भी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होती है। ये भी हम लोगों को ध्यान देना है क्योंकि हैदराबाद तो पहले से ही पाकिस्तान से गठजोड़ कर रही थी।
है कि नहीं। फिर हैदराबाद में ही ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को जो है भारत में सम्मिलित किया गया था। आज की वीडियो जरूर देखिएगा सरदार पटेल वाली 31 अक्टूबर वाले दिन की, आज के दिन की 31 अक्टूबर में जो हमने संविधान बनाया है वीडियो सरदार पटेल पे, मस्ट वॉच वीडियो है। सरदार पटेल से क्वेश्चन आएगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब अगला देखते हैं, संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे प्रांतों देशी रियासतों में से कितने सदस्य थे? अभी पढ़ चुके प्रांतों से 296, देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अल्पसंख्यकों से कितने थे? तो कांग्रेस से कितने थे? 6, 5, 3। 6 कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग से थे और 3 अल्पसंख्यक से थे। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। अब अगला देख लेते हैं, प्रारंभिक अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को क्यों सम्मिलित हुई? पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करने के लिए सम्मिलित हुई, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता, प्रांतों के लिए जो 296 सीटों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य दलों से कितने चुने गए थे? कितनी बार बता चुके, 296 में से भैया 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य सदस्य थे, है कि नहीं। ये सारी चीजें हो गई। अंतरिम सरकार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, पर अध्यक्ष वायसराय थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये हो गया। अब अगला जाता है अंतरिम सरकार के गठन। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन चुनाव 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर, परंतु अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आता, मुस्लिम लीग सरकार में कब शामिल होती है? तो 26 अक्टूबर 1946 के दिन शामिल होती है, ये भी याद कराए थे बहुत अच्छी तरीके। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन होते हैं? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होते हैं। जहां गृह मंत्री आएगा सरदार पटेल लगा दीजिएगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा भैया, कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, प्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो विचार 2 लोगों ने प्रस्तुत किया था, संस्था के रूप में और व्यक्ति के रूप में। संस्था के रूप में स्वराज पार्टी 1934 और व्यक्ति के रूप में एम.एन. रॉय। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति और संस्था से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि भारतीय अशांति का जनक व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने, है कि नहीं। और संस्था के रूप में दयानंद की आर्य समाज ने, आर्य समाज को कहा था, है कि नहीं। ये ध्यान देना है। गठित अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय किसके पास था? रक्षा मंत्रालय किसके पास था भैया? बलदेव सिंह के पास था, जो बलशाली थे, है कि नहीं। ये याद हो जाएगा हम लोगों को। 30 जून 1948 को भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? मतलब उन्होंने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। तो भारत कौन छोड़ने की बात की थी? क्लीमेंट एटली ने। लेबर पार्टी की सरकार बनी, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, विंस्टन चर्चिल हटे, लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि मैं भारत को 30 जून 1948 को आजाद कर दूंगा। उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी ये शामिल था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही भारत को आजाद कर दूंगा। ठीक, उसके बाद अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसके पास था? तो जॉन मथाई के पास था, ये ध्यान दे लेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो ये भी हम लोग पढ़े हैं रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, और उसके अन्य पेट की क्लासों में पढ़े हैं। नहीं पढ़े होंगे तो पिछला क्लास जरूर रिवाइज करिएगा, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो इसमें 2 तिथियां बताए थे, 4 जुलाई और 18 जुलाई। तो 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने उसको पास किया था। तो कब पास किया? 18 जुलाई 1947 को पास किया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्रालय किसके पास था भैया? अंतरिम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री। और स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? अबुल कलाम आजाद के पास था, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे? वर्तमान में लोकसभा में सर्वाधिक कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। तो तब भी होंगे भैया संयुक्त प्रांत से होंगे, है कि नहीं। संयुक्त प्रांत से 55 थे, मद्रास से 49 थे, बिहार से 36 थे, ये ध्यान देने वाली बात है। अब संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? ऊपर प्रांत पूछा है और नीचे रियासत पूछा है, तो रियासत मैसूर हो जाएगा, 7 मैसूर से थे, 6 त्रावणकोर से थे, है कि नहीं।
अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसके पास था? सीएच भाभा के पास था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएच भाभा। अब स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में खदान एवं ऊर्जा मंत्री कौन था? तो खदान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? गाडगिल थे, ये ध्यान दीजिएगा, एनवी गाडगिल थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? अभी ऊपर बताए, लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे, है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल तथा स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल दोनों में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन था? तो कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी बात की थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था? तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये थे। उसके बाद आ जाएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा है भैया, महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। बेगम एजाज रसूल पहली मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी उसमें सदस्य। और उसके बाद सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, मालती देवी और दुर्गा देवी और राजकुमारी अमृत कौर भी थी। उसके बाद हंसा मेहता भी थी, अन्य सदस्य भी थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? ये भी बहुत आसानी से याद कराए थे, 33 थी। 33 थी, ठीक है। अब 33 थी तो 33 से हमने एक चीज रिलेट करके बताई थी, वर्तमान संविधान में अपने अनुच्छेद 330, इसमें 0 जोड़ दीजिए और इसमें 332, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 33 में 0 और 2 जोड़ दीजिए। तो 330 क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सीटों का आरक्षण है, और 332 क्या है? विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सीटों का आरक्षण है। तो यहां से रिलेट कर लिए हम लोग और इसका रिवीजन भी कर लिए बहुत अच्छी तरीके से। अब स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री भैया मुस्लिम लीग से लियाकत अली खान थे, है कि नहीं? ये हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? तो इसको बताए थे शेट्टी लोग, दक्षिण भारत में बहुत ही धनाढ्य लोग होते हैं, तो के षणमुगम शेट्टी थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्ताव को संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव को, इसमें आ जाएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? क्योंकि सारा हम ही को करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, मतलब सारा इसका वीडियो का सारा काम हमें ही करना पड़ता है, तो चीजें थोड़ा बहुत हो जाती हैं। अगली बार से कोशिश करेंगे बिल्कुल भी मिस्टेक ना मिले, और फैक्ट में नहीं मिस्टेक मिलेगी, कॉन्सेप्ट में नहीं मिस्टेक मिलेगी, मिसप्रिंट भले हो जाए टाइपिंग वगैरह में। अब 22 जनवरी 1947 को हुआ था, ये हम लोग पढ़े थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में तथा स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? तो स्वतंत्रता पूर्व गज माने गजगामिनी गुप्ता नहीं, मिर्जापुर, गज माने गजांतर अली खान, गजांतर गज माने हाथी होता है, और हाथी कितना स्वस्थ होता है कि नहीं? देखें हम लोग, शुद्ध शाकाहारी होता है हाथी, है कि नहीं? तो गजांतर अली खान थे क्या? स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे। और उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी थी राजकुमारी अमृत कौर, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। अब अगला जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 22 बात है, खेल दिवस 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, डीपी खेतान की खेत में मृत्यु के बाद, कितना आसान है, नहीं तो रटते रहो, उसी में भूल जाते रहते हैं हम लोग। खेतान की मृत्यु के बाद के से नाम शुरू होता है, तो भैया के से कृष्णमाचार्य आ जाते हैं, कि नहीं? सदस्य बनाया गया। पूरी चीजें याद हो जाएंगी आपको, साथ में बने रहेंगे, जीएस ऑन द टिप्स होगा आपके, है कि नहीं? स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल तथा स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था? तो स्वतंत्रता पूर्व कौन था? जोगिंदर नाथ मंडल थे, और स्वतंत्रता पश्चात तो सबको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है कि नहीं? तो यहां से हम लोगों का ये चीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। मतलब सबसे पहले 389 था, 389 में 296 थे, 296 और 93 देसी रियासतों से। इसी 296 में 208 थे, 73 थे, 15 थे, है कि नहीं?
अब जब भारत विभाजित हो जाता है तो 299 में 99 हो जाते हैं ये। अब ये जो 229 और 70 है, इसको याद करने में कितनी कितनी दिक्कत है। एक 9 यहाँ से हटा दीजिए और इसकी जगह 2 रख दीजिए। 229 और 70 हो गए रियासतों से, है कि नहीं? आसानी से याद भी हो जाएगा हम लोगों को। अब अगला आता है संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। ठीक, 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, हम लोग पढ़ते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में अंतरिम मंत्रिमंडल तथा स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल वाणिज्य मंत्री कौन था। तो स्वतंत्रता पूर्व वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर और स्वतंत्रता पश्चात CH भाभा थे। ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। हस्ताक्षर तभी किए जाएंगे जब उसको लागू करने की बात होगी और संविधान सभा की आखिरी बैठक में। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक या संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को हुए थे। ठीक, और कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने। तो 284 सदस्यों को याद करने का हमने एक तरीका बताया था कि 284 और भी एक बार मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 का क्यूब कर दीजिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 284। और ऐसे ही 389 को याद करने का तरीका क्या बताए थे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसी को पलट दीजिए, 2 का क्यूब कर दीजिए, है कि नहीं। गणित रीजनिंग सब आ जाएगा। आइंस्टीन ने बोला भैया गणित ज्ञान का संगीत है, तो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते संगीत भी सुन लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा ने कब चुना था। भैया आखिरी बैठक में चुनेंगे, जाहिर सी बात है। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक में चुन लिए। अब संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व प्रमुख समुदायों की जनसंख्या में विभाजित किया गया था। तो कौन से 3 प्रमुख समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम सिख, है नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम सिख और साधारण थी। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम लोग गलत कर देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई लगा के चले आएंगे, है, और गलत हो जाएगा। तो मुस्लिम सिख और साधारण था। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल। 5-6 बार इनका नाम ले लिए होंगे हम लोग, है, याद हो गया होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1900, अच्छा कहाँ हुई, सॉरी, दिल्ली। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, अब अगला आता है लॉरी कॉलिंस और लेपियरे की पुस्तक का क्या नाम था, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, जहां पर इन्होंने माउंटबेटन के भारत विभाजन की घोषणा के उद्देश्य के बारे में बात की थी। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान सभा पिछली क्लासों में, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िएगा। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल कितने प्रावधान थे, अभी बताए, कुल 15 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और कितने प्रावधान को लागू किया गया था, कितने अनुच्छेदों को, 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ठीक, संविधान निर्माण परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत में किस तिथि को विधि दिवस या संविधान दिवस, जिस तिथि को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, उसी तिथि को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अशोक के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था भैया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 26 जनवरी 1950। हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में एक को चुनना है, किसने कहा था, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। कांग्रेस नेतृत्व ने मेरे आंदोलन को भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया, ये कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक या लाल कुर्ती नामक सेना का गठन करते हैं। इन्होंने ही कहा था कि हमने जितने भी आंदोलन चलाए, कांग्रेस के नेतृत्व ने मेरे आंदोलन को भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पिछले सेशन में क्वेश्चन कराए थे और पिट में भी आया, तमाम क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन आता है, यदि कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया तो इतिहास कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। तो कौन कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। मुस्लिम लीग ने जर्जर सर कटे पतंगे की भांति पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया तो इस कथन जिन्ना का है। ठीक है, गांधी जी ने विभाजन को अस्वीकार करने के संबंध में क्या कहा कि यदि सारा भारत आग की लपटों में लिपट जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, और यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है उसे मेरे मृत शरीर पर विभाजन करना होगा। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने 56 क्वेश्चन वन लाइनर पढ़े हैं और 60 से 62 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किए हैं।
अब आप ये बताइए आपको ये चीजें कितनी रट गई होंगी। सब क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों का दूसरा टॉपिक भी संविधान सभा कंप्लीट हो गया है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब किए। हम लोग को लगता भी नहीं सब्सक्राइब भी किए होंगे। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जो है जीएस वाले भैया ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सर्वोदय हो सके, है कि नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।